ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरुजी। आज मैं गुरुजी के छोटे छोटे 2-3 शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी तो हमें याद ही नहीं होते हैं और जब याद आते हैं तो बहुत सारे शुक्राना सत्संग याद आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा एक शुक्राना सत्संग है कि अभी कुछ टाइम से मेरे बेटे के पेट में इतना दर्द होता था। संगत जी हमने सब जगह दवाई भी करा ली है, नज़र भी उतारती थी, छोटे मोटे उपाय जो होते थे वो भी कर देती थी, फिर भी उसको आराम ही नहीं मिल रहा था। और ऐसा नहीं है कि दवाई, अभी हमने कई जगह से दवाई कराई है, टेस्ट कराई हैं, फिर भी उनमें कुछ नहीं आता। तो कभी कभी तो मैं गुरुजी से भी नाराज़ हो जाती थी कि गुरुजी आप मेरी सारी बातें सुनते भी हो, मुझे सब चीज़ों के जवाब भी देते हो, पर मेरे बेटे को ऐसी कौन सी तकलीफ़ है जो आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। ऐसा क्या नज़र दोष है, क्या किसी का करा धरा है जो आप नहीं ठीक हो पा रहा है वो। और जबकि हम काफ़ी बार बड़े मंदिर भी जाके आ चुके हैं, और यहाँ तक कि संगत जी जब वो गुरुजी के आश्रम भी हम जाते हैं ना, लंगर प्रसाद भी खाता है, लंगर प्रसाद खाते ही उसको पेट दर्द हो जाता है। तो अभी हम लोहड़ी वाले दिन भी गए थे, जब भी हमने वहाँ मेरे बेटे ने वहाँ पे गुरुजी का जो लंगर प्रसाद था वो खाया था, जो ब्रेड पकोड़े का प्रसाद था वो खा रहा था, तो उसको खाते के साथ ही उसको पेट दर्द शुरू हो गया था, तो वो पूरा भी नहीं खा पाया था। वो खाना खाता था तो पेट दर्द, सुबह उठता था तो पेट दर्द, खाना खाने के बाद पेट दर्द में तो समझ ही नहीं आता था। मैं तो जब भी वो पेट दर्द की बोलता था, मैं गुरुजी से ही गुरुजी की तरह स्वरूप को देख करके मैं गुरुजी से पूछती थी, गुरुजी क्या है ये, कभी इसके पेट दर्द से इसको आराम मिलेगा क्यों। वो कभी कभार तो मुझे बताता भी नहीं था कि पेट दर्द हो रहा है, पर उसका चेहरे जो उतर जाता था उससे हमें लगता था कि हाँ इसको पेट दर्द हो रहा है। तो फिर एक दिन मैं एक डॉक्टर के पास हो गई, तो मैं थोड़ा सा गुरुजी से नाराज़ होकर के गई थी कि गुरुजी मैं तो चाहती हूँ कि बिना दवाइयों के आप ही इसके पेट को दर्द को सही करो, पर आप भी हमें धक्के खिलाओगे डॉक्टरों के, मैं जितना बचना चाहती हूँ। तो मैं गुरुजी से बिना बात किए ऐसे नाराज़, मन ही मन में नाराज़ होकर के चली गई। पर फिर संगत जी मैं गुरुजी के पास गई, डॉक्टर के पास गई। तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने उसको देखा, उसको चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला, मैं वहाँ पे बैठ के थोड़ा मन ही मन नाराज़ तो थी, पर मैं गुरुजी से फिर भी बातें कर रही थी कि गुरुजी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर डॉक्टर ने उसको चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये किसी किसी के साथ होता है, जो हमारी जो पेट के अंदर जो होता है, कुछ आंतें वगैरह होती हैं, वो किसी किसी की मतलब कुछ फूल जाती हैं, या डॉक्टरी लाइन में वो तो डॉक्टर ही समझ सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि जब इसको हल्का फुल्का पेट दर्द हो तो इसको बोलो कि आप ये अपने माइंड को डाइवर्ट करें, क्योंकि जो चीज़ हम अपने माइंड में सोचते हैं उसको बैठा लेते हैं तो वही चीज़ हमारी लाइफ में होने लगती है। तो डॉक्टर ने मेरे बेटे को भी यही समझाया कि बेटा जब आपको दर्द हो, पेट दर्द हो, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो, आप कोई अच्छी से कोई सॉन्ग सुन लो, गाने सुन लो, कोई खेल लो, आप कोई म्यूज़िक सुनो, आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करो आप, दर्द जिस टाइम पे हो तो आपका वो दर्द भी धीरे धीरे छूमंतर हो जाएगा। और मैंने सुना था उस डॉक्टर की फ़ीस भी बहुत थी, तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी पैसे तो इतने हैं नहीं, कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी। पर फिर भी संगत जी बच्चों के लिए तो हम जैसे तैसे अपनी हर इच्छा को मार के बच्चों के लिए तो हम करते ही हैं, तो मैं फिर भी चली गई। तो मैंने सुना था कि 500 रुपये तो उस डॉक्टर की फ़ीस ही फ़ीस है, और दवाई ऊपर से अलग से देते हैं। पर संगत जी गुरुजी का वहाँ पे चमत्कार हुआ, उन्होंने मुझे 350 रुपये के अंदर दवाई भी दे दी, और डॉक्टर ने मुझे चेक भी कर लिया, तो मेरे को थोड़ी तसल्ली सी हुई। तो मैंने गुरुजी को ही याद किया। वैसे तो याद तो मैं 24 घंटे ही करती हूँ, पर जब मेरे बेटे की बात आ जाती है तो मैं थोड़ा सा गुरुजी से नाराज़ हो जाती हूँ कि गुरुजी आप मेरी इस परेशानी को नहीं सॉल्व कर रहे हो, ये परेशानी बेटे की दुख दूर नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना गुरुजी जब अपनी संगत का कष्ट काटते हैं तो 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें भोगने पड़ते हैं।
तो मैं जब गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी से ही बात करती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे के जो 10% कष्ट है ना वो आप मुझे दे दो, मैं काट लूँगी उसके 10% कष्ट, आप मुझे 1% भी मत दो, क्योंकि आप भी तो अपने बच्चों के कष्टों को अपने ऊपर लेते हो, आप 90% लेते हो। मेरे बेटे के कष्ट अपने ऊपर 10% वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आप 10% उसके मुझे दे दो, वो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, क्योंकि आप भी अब कितनी संगतों के 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हो, 10% वो भुगतते हैं। तो गुरुजी बस आपसे यही प्रार्थना है कि उसके माइंड से इस चीज़ को आप निकाल दीजिए कि मुझे कहीं दर्द होता है, दर्द होता है। पहले वो इतना एक्टिव था, खेलने में, कूदने में, हर चीज़ में, कुछ तो संगत जी उसको नज़र भी लगी हुई है। मैं गुरुजी आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप उसकी नज़र को उतारो, और जैसा उसका पहले खेलने कूदने में, पढ़ाई लिखाई में ध्यान था ना, उन चीज़ों में उसका दोबारा से ध्यान लगा दो, ताकि वो दर्द की तरफ उसका ध्यान ही ना जाए, और जब उसको दर्द हो तो उसको इतना एहसास ही ना हो। मेरे गुरुपा बस आपसे यही मेरी विनती है हाथ जोड़ के, और आप तो सदा हमारे अंग संग हो ही मेरे गुरुपा। हम आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, क्योंकि आप हमारे दिल में विराजमान हो, हमारे दिल में आप समाये हुए हो, हमारी हर सांस में आपका ही गुणगान चलता रहता है, आपका ही मंत्र जाप चलता रहता है, और ये मंत्र जाप ऐसे ही चलता रहे जब तक ये सांसें चलती रहे, आपका मंत्र जाप, आपका गुणगान ऐसे ही चलता रहे। और गुरुजी एक बात और, गुरुजी कहते हैं अपनी ब्लेसिंग जो मैं आपको देता हूँ किसी को बताओ मत, और गुरुजी जब आपके चमत्कार होते हैं ना तो मुझसे रहा ही नहीं जाता है। मैं तो जब भी मेरे साथ कोई चमत्कार होते हैं मैं तो फटाफट से, क्योंकि मुझसे रुका ही नहीं जाता है, मेरे गुरुजी जब चमत्कार करते हैं तो मैं कभी किसी के सामने, कभी किसी के सामने बता ही देती हूँ। ज़्यादातर तो कर अपने हस्बैंड और बच्चों के सामने बताती हूँ। जब भी ओम दर्शन होते हैं, तिलक में दर्शन होते हैं, तो मैं अपने घर में तो शेयर कर ही देती हूँ, पर गुरुजी कहते हैं कि शेयर सत्संग को बताना, मतलब ये ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए, पर गुरुजी अपने बच्चों को तो हम बता ही सकते हैं कि हमारे गुरुजी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। अगर हम बताएंगे नहीं तो उन्हें यकीन कैसे होगा, वो तो सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप हमारे साथ चमत्कार करते हो, जब बच्चे भी देखते हैं ना उस चीज़ को, तो उन्हें भी यकीन होता है, हाँ ज़रूर गुरुजी में कुछ ना कुछ तो बात है। और एक और मेरा शुक्राना सत्संग है कि हमने दिसंबर में, हमने क्या, गुरुजी ने ही अपना सत्संग करवाया था घर में, छोटा सा सत्संग। तो उससे पहले हमें गुरुजी को इनविटेशन देने के लिए बड़े मंदिर जाना होता है, तो हम बड़े मंदिर गए थे। तो मैंने मैरून कलर का सूट डाला था, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे अपने कपड़े चेंज करो आप। मैं कह रही अभी तो मैंने कपड़े चेंज किए, कह रहे नहीं ब्लैक। तो फिर मैंने ब्लैक कलर के कपड़े चेंज किए। तो फिर वहाँ पे जाके हम क्या देखते हैं, संगत थी कि जो भी संगत थी वो सब वहाँ पे ब्लैक कलर के ही ड्रेस पहन के आई हुई थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि गुरुजी मतलब जो भी करवाते हैं वो अच्छा ही करवाते हैं। तो मैं एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु